जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बिहार दरोगा मेंस का प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर पहला हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और अगर इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सारे सेट का पीडीएफ कंप्लीट मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। टेस्ट 1 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, तो देखिए कहते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो मोहनजोदड़ो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल दिया है और एक भौगोलिक स्थिति दिया है। एक क्या दिया हुआ है, भौगोलिक स्थिति दिया हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे कि कहते हैं मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे था, तो सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन इसका बी। कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी और लोथल ये भोगवा नदी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2, 3, 1 कौन सा ऑप्शन में है, 2, 3 और 1 ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहते हैं कि जैन दर्शन के अनुसार संसार के कई वास्तविक एवं सत्य चक्रों में बटा है, जिसके प्रत्येक चक्र में कौन सा हमेशा निवास नहीं करते हैं। देखिए इसमें जो है 24 तीर्थकर भी निवास करते हैं, 12 चक्रवर्ती शासक भी निवास करते हैं और 63 सलाका पुरुष भी इसमें निवास करते हैं। यानी कि इनमें से कोई गलत नहीं है, सब सही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। और दो चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि प्रथम देखिए जो पूछा जाता है उसको हम बता रहे हैं। प्रथम जैन तीर्थकर जो थे वो ऋषभ देव थे, 23वें जो है वो पारसनाथ थे और 24वें जो है वो कौन से थे, महावीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और कहता है कि अशोक का शिलालेख है और दूसरा में संबंधित विषय। तो कहता है कि पहला अशोक का पहला अभिलेख किससे संबंधित है, तो पहला अभिलेख जो है पशु बलि की निंदा करता है। दूसरा अभिलेख जो है मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा से संबंधित है। और 13वां जो है कलिंग युद्ध का वर्णन से संबंधित है। और 9वां जो है विभिन्न प्रकार के समारोह की निंदा करता है। ऑप्शन ए, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 4, 2, 3, 1 4, 2, 3, 1 ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इनमें से किसको तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है, तो तमिल साहित्य का बाइबिल किसको कहा जाता है, तिरुकुरल को ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हसन गंगू किस साम्राज्य के शासक थे। हसन गंगू जो है बहमनी साम्राज्य के शासक थे और बहमनी साम्राज्य का स्थापना जो है 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था, जो कि हसन गंगू का ही नाम है और इसका प्रारंभिक नाम जो था वो जफर खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहता है कॉमरेड कमरैया किस आंदोलन के नेता थे। कॉमरेड कमरैया ये जो है आपका तेलंगाना कृषक आंदोलन के नेता थे। तेलंगाना कृषक आंदोलन के नेता कौन थे, तो कॉमरेड कमरैया, जिसकी शुरुआत जो है 1946 में हुआ था। तेलंगाना कृषक आंदोलन कब हुआ था, 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किए थे। 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। इस समय जो है लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 1931 के आंदोलन में बंगाल में कोमिला के जिला अधिकारी की हत्या किसने की थी, तो किसने की थी, शांति घोष ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, 14 दिसंबर 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, तो द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक जो है अरविंद घोष है और एसेज ऑन गीता इसका भी लेखक जो है अरविंद घोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस 16 जनवरी 1941 को किस नाम के साथ एक पठान के बेस में भागे थे, तो मोहम्मद जियाउद्दीन के नाम से जो है वो पठान के बेस में भागे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे।
क्वेश्चन नंबर 12 है कि पंचशील समझौता कब हुआ था। तो पंचशील समझौता जो है ये 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु जो थे महादेव गोविंद रनाडे थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तवर्षीय युद्ध किस संधि के साथ खत्म हुआ था। तो सप्तवर्षीय युद्ध जो है ये पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ये जो चला था 1756 से 63 के बीच 7 वर्ष तक चला था, इसीलिए से इसको सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, कतई कि सोना उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है। सोना उत्पादन में प्रथम स्थान जो है चीन का है, और सोना उत्पादन में द्वितीय स्थान ऑस्ट्रेलिया का है, तीसरा रूस का है और चौथा स्थान अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोकोमा किस देश में चलने वाली ठंडी हवा है। ट्रमोकोंटाना ये जो है इटली का ठंडी हवा है, और मिस्ट्रल जो है ये फ्रांस की ठंडी हवा है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी उष्मा का ना तो संचय करती है और ना ही ह्रास करती है। ना ही संचय करती है और ना ही ह्रास करती है, तो ना ही ह्रास करती है क्योंकि सूर्य विकिरण द्वारा पर्याप्त सूर्य ताप के रूप में उष्मा इसमें किसके बराबर होता है। तो ये जो है दीर्घ तरंग द्वारा विकिरण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सौरमंडल के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र जहां पृथ्वी के समान दशाओं वाले ग्रहों की संभावना है क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गोल्डीलॉक्स जोन कहलाती है। गोल्डीलॉक्स जोन को ही वास योग्य क्षेत्र भी कहा जाता है। वास योग्य क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष में पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और पृथ्वी में 2 प्रकार की गति होती है, घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति के कारण जो है दिन और रात होता है, और परिक्रमण गति के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम साक्षरता दर किस राज्य का है। तो न्यूनतम साक्षरता दर बिहार का है। बिहार का साक्षरता दर कितना है 63.82%। 63.82%। अगर पूछे कि भारत का साक्षरता दर कितना है तो 74.04%। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और कहे कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है तो केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। बहुउद्देशीय परियोजना है और नदी है। भीमा परियोजना जो है पावना नदी पर है। भीमा परियोजना पावना नदी पर है। गांधी सागर परियोजना ये जो है चंबल नदी पर है। टिहरी बांध परियोजना ये भागीरथी पर है। यानी कि 2, 3, 1 इसका राइट आंसर होगा। 2, 3, 1 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी जनजाति त्रिपुरा से संबंधित नहीं है। मीना जनजाति जो है ये आपका राजस्थान से संबंधित है। भील, हमार और त्रिपुरी ये जो है त्रिपुरा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि इंसेप्टिसोल्स क्या है। इंसेप्टिसोल्स क्या है। ये एक मृदा का प्रकार है जो अमेरिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलगिरी, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय पठार कैसी चट्टान से बनी है। तो ये जो है अपसादी चट्टान से बनी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, कहते हैं कि ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल है। ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट स्थित चमयुंग डुंग हिमानी से होती है। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। कहते हैं इनमें से किस महादेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है एशिया महादेश का है। ऑप्शन ए इसका बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूप समिति का। देखिए संविधान सभा के समिति और प्रमुख प्रारूप समिति के जो थे ये B.R. अम्बेडकर थे। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी थे, और प्रांतीय समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 213 ऑप्शन नंबर कौन सा है ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य
बनने का क्रम क्या है? उत्तराखंड जो है 27वां राज्य बना है। उत्तराखंड 27वां राज्य बना है। कब? 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर, ठीक है। और उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। और राज्य, यह पहला ऐसा राज्य है जिसका जो है आधिकारिक भाषा संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 नंबर क्वेश्चन है, कहते हैं कि इनमें कौन से नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद नहीं है? तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आता है? अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। तो देखिए 9, 11 और आपका 10, ये सब क्या है? नागरिकता से संबंधित है। लेकिन 12 से 35 की अगर बात करें तो 12 से 35 के तहत जो है मूल अधिकार की बात कही गई है। और 35 से 51 तक जो है ये मौलिक कर्तव्य की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 12 जो है नागरिकता से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट निकालती है? तो रिट निकालती है अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत। और रिट जो है 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अनुच्छेद 66(3) के तहत उपराष्ट्रपति के लिए निम्न में से कौन सा योग्यता जरूरी नहीं है? तो देखिए, वह भारत का नागरिक होना जरूरी है, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, ये भी जरूरी है, वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्य रखता हो, तो ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो है ये तीनों जरूरी है। और डी में है कि वह, डी में क्या है कि वह केंद्र, राज्य तथा राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो। यानी कि 1, 2, 4 ये जो है जरूरी है। और सी नंबर ये अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे कि धन विधेयक से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो धन विधेयक से कौन सा कथन असत्य है? कहते हैं कि यह अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह संचित निधि से धन निकालने से संबंधित है, बिल्कुल सही है। यह अनुच्छेद 112 से संबंधित नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ सूची में वर्तमान समय में कितने विषय हैं? संघ सूची में वर्तमान समय में 97 विषय हैं। और अगर बात करते हैं कि ये जो है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची किस अनुसूची में आता है? तो ये 7वीं अनुसूची में आता है। और इसमें राज्य सूची, अगर राज्य सूची का वर्तमान में कितने विषय हैं पूछे तो 62, और पहले जो था वो 66 था। संवर्ती सूची में जो है, संवर्ती सूची में जो है 52 है, और पहले जो है 47 था, पहले 47 था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि पुंछी आयोग किससे संबंधित है? पुंछी आयोग जो है ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 280 के तहत किसका गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष जो है ये बीजी खेर है, बीजी खेर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो किया गया था वो 1955 में किया गया था, और इसका प्रथम रिपोर्ट राष्ट्रपति को 1956 में प्रस्तुत किया गया था। और अगर बात करें कि अनुच्छेद जो है 344 के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग के गठन करने का अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर, एक खगोलीय इकाई 1.5 × 10⁻11 मीटर, और एक पारसेक 3.083 × 10⁻16 मीटर होता है। यानी कि 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। 1, 2, 3 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में ही है, ए में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि प्रक्षेप की महत्तम परास क्या होगी यदि उस वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड की गति से 45 डिग्री कोण के क्षैतिज बना प्रक्षेप की गति प्रदान किया जाए। तो देखिए एक इसका मैक्सिमम रेंज जो होता है ये क्या होता है, u²
साइन थीटा बटे क्या होता है जी। यहाँ पे आप मान बैठाएंगे तो इसका राइट आंसर 2.5 हो जाएगा, 2.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सूत्र सही है, इनमें से कौन सा सूत्र सही है। तो आप देखेंगे उत्तोलक का यांत्रिक लाभ भार बटे आयास होता है, बिल्कुल सही है। बल बराबर क्या होता है, F बराबर होता है m इंटू ए, मास इंटू द्रव्यमान, ये तो गलत हो गया। आवेग बराबर क्या होता है, F इंटू टी, यानी कि फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, यहाँ है बल प्रति सेकेंड, बल बटे टाइम है, ये भी गलत हो गया। कहता है कौन सा सूत्र सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण द्रव की छोटी बूंदें गोलीय आकार में गिरती है, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 41, किसी वस्तु के ताप बढ़ने पर उससे उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य घटती जाती है, ऐसा किस नियम के कारण होता है, तो ऐसा जो है विन का विस्थापन नियम के अनुसार होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि पोलर को वैलेंट बॉन्ड उपस्थित होता है HF बैंड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इनमें से कौन कार्बनिक अम्ल है, इनमें से कौन कार्बनिक अम्ल है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल जो है कार्बनिक अम्ल है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अकार्बनिक अम्ल है। नेक्स्ट है, शुष्क सेल का प्रयोग कहाँ होता है, तो शुष्क सेल का प्रयोग जो है ये कहाँ होता है, ये ट्रांजिस्टर की बैटरी में होता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो ये डी ब्लॉक तत्व को जो है संक्रमण तत्व कहा जाता है, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक तत्व को। नेक्स्ट है, कौन सा जल का गुण नहीं है, तो कौन सा जल का गुण नहीं है, देखिए जल जो है यह रंगहीन एवं स्वादहीन द्रव है, बिल्कुल सही है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, बिल्कुल सही है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन निम्नतम होता है, बिल्कुल सही है, यानी कि इनमें से कोई जो है गुण गलत नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कहता है कि इनमें से किसे हाइपो कहा जाता है, तो हाइपो किसे कहा जाता है, तो हाइपो कहा जाता है सोडियम थायोसल्फेट को, सोडियम थायोसल्फेट को, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इस्पात के रक्त तप्त गर्म करके धीरे धीरे ठंडा कर नरम और तन्य इस्पात प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसका तापानुशीलन कहा जाता है, शीतन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसका स्थान उच्चतम है, इनमें से किसका स्थान उच्चतम है, तो इसका राइट आंसर होगा फाइलम का स्थान जो है उच्चतम है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन काइटिन का बना होता है, तो देखिए कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की भी बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पे, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है रिचर्ड अल्टमैन ने किया था, रिचर्ड अल्टमैन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 पे, कहता है कि उपकला उत्तक उत्पन्न होता है, उपकला उत्तक उत्पन्न होता है एक्टोडर्म से, मेजोडर्म से और जर्म कोशिका से, ये तीनों से जो है उपकला उत्तक उत्पन्न होता है, इसलिए राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशियों के भीतर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो पेशियों के भीतर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को सार्कोप्लाज्म कहा जाता है, सार्कोप्लाज्म कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अब स्तंभ जड़ें का उदाहरण नहीं है, अब स्तंभ जड़ें का उदाहरण नहीं है, तो देखिए रबड़ जो है ये अब स्तंभ जड़ का उदाहरण नहीं है, जबकि गन्ना, सौरस्म और आपका मक्का ये सब अब स्तंभ जड़ के उदाहरण है। रबड़ जो है स्तंभ जड़ की उदाहरण है, रबर और बरगद जो है स्तंभ जड़ की उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कहता है कि धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है, तो धान की खैरा रोग जो है ये जिंक की कमी से होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आंतरिक निषेचन का उदाहरण है, आंतरिक निषेचन का उदाहरण है, क्या है आंतरिक निषेचन का उदाहरण, ये फंजाई है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निवेशकों द्वारा दिए गए आवेदनों के यथा समय
निपटने के सुनिश्चित करने के लिए पीएम ने किस नाम से वेब पोर्टल की लॉन्च किया है? तो e-nivesh.gov.in ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार देश की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि से जुड़ा हुआ है? तो 54.6% लोग जो है कृषि से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। सोनोरान मरुस्थल कहाँ है? सोनोरान मरुस्थल जो है ये कहाँ है? तो इसका राइट आंसर जो होगा 59 का वो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ऑप्शन नंबर ए यूएसए में है। भारत में सभी डाकघरों को अखिल भारतीय सेवा के दायरे में कब लाया गया था? तो ये लाया गया था कब? 1837 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगर पूछे कि भारतीय डाक सेवा की स्थापना कब किया गया था? तो 1 अक्टूबर 1954 को, 1 अक्टूबर 1954 को, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट कहता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लंदन में है, लंदन में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्रैमी पुरस्कार भारतीय विजेता संदीप दास किस कला क्षेत्र से जुड़े हैं? किस कला क्षेत्र से जुड़े हैं? तो ये जो है तबला वादक से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन का प्रतिशत किसका है? तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो ये करता है चाइना करता है, जो कि 27.51% उत्पादन करता है, और अमेरिका जो है 14.75%, यूरोपियन यूनियन ये 9.33%, और भारत जो है 6.43% जो है 4.3% ग्रीन हाउस उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा चीन। इनमें से किस राज्य का राज्यसभा में समान सीट हैं? देखिए बिहार और पश्चिम बंगाल का राज्यसभा में समान सीट है, 16 गो है दोनों में, और दिल्ली और उत्तराखंड में भी समान है। इसमें जो है राज्यसभा सीट जो है कितना है? और 3 है। और हिमाचल प्रदेश में भी 3 है। ये तीनों को याद रखेंगे कि दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी राज्यसभा की सीटें जो है 3 गो है, और हरियाणा छत्तीसगढ़ में जो है 5 गो है। और अगर बात करें असम, पंजाब और तेलंगाना की, असम, पंजाब, तेलंगाना की, इसमें जो है 7 गो राज्यसभा की सीटें हैं। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल कितने जिले आते हैं? तो कुल 9 जिले आते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। कहते हैं कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को जो है विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है। कहता है कि संयुक्त राष्ट्र से संबंधित खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? तो ये जो है रोम में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना जो किया गया था 16 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी देश कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी देश जो है ये कौन सा है? चाइना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एनडीबी का संस्थापक है? एनडीबी का संस्थापक जो है वो कौन सा है? कौन सा सदस्य नहीं है? कौन सा सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा जापान जो है इसका सदस्य नहीं है। तो एनडीबी का संस्थापक सदस्य जो है वो ब्रिक्स के सारे देश आते हैं, BRICS। यानी बी से हो गया क्या? बी से ब्राज़ील, आर से हो गया रूस, आई से हो गया इंडिया, और ये थे BRIC है। सी से हो गया क्या? सी से हो गया आपका चाइना, और एस से हो गया दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो यानी ये जो है सब इसका सदस्य देश है, लेकिन जापान इसका सदस्य देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। कहते हैं देश में GST कब लागू किया गया? तो देश में GST जो है ये 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है CBIC का कार्य क्या है? CBIC का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा
केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा कर लगाना और इसमें संग्रहण करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। अगर पूछेगा कि आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 पे, राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना 2005 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में लाई गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा अलाई दरवाज़ा में। और अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 पे, कहता है जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो ये जो है जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत का जो है ये डलहौजी का नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। डलहौजी ने ही कलकत्ता से आगरा के बीच जो है तार सेवा शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? तो ये भगत सिंह ने कहा था कि एक क्रांतिकारी के 2 विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, कहते किस वाद्य के ने संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो केशवानंद भारती बनाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोक सभा अध्यक्ष थे? तो ये पी.ए. संगमा थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अब देखिए 81 से जो है 100 तक मैथ रीजनिंग है, आंसर हम मिलवा देते हैं। आप लोग बना के पॉज करके बना के जो है कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं 81 का राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 81 का ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। 83 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 83 का ऑप्शन नंबर ए होगा। और 84 का जो राइट आंसर होगा उसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और 85 का देख लेते हैं। 85 का जो राइट आंसर होगा 85 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 86 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 87 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 88 पे। 88 का जो राइट आंसर होगा 88 का राइट आंसर होगा बी। और 89 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और 90 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 92 देखते हैं। 92 का जो राइट आंसर है 92 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 92 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 93 का देखते हैं। 93 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। 94 का जो राइट आंसर है 94 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है 94 का ऑप्शन नंबर डी। और 95 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है 96 का जो राइट आंसर है 96 का राइट आंसर है बी। और 97 का राइट आंसर है सी। और 98 का जो राइट आंसर है 98 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। 99 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। और 100 का जो है ऑप्शन नंबर डी है। आज जो है प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।